हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ नाचारम में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद शाह वली चिश्ती अल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ का इनेक़ाद अमल में आया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन क़ानून साज़ कौंसिल मोहम्मद महमूद अली के अलावा कॉरपोरेटर्स शेखर देवेंद्र रेड्डी, BRS के सीनियर अक़लियती क़ायद ख्वाजा बदरुद्दीन, BRS के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ और दीगर BRS क़ायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह की ज़ियारत की और चादर पेश किए और तेलंगाना की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए दुआ भी की। इस मौके पर दरगाह के मुतवल्ली शेख अहमद क़ादरी ने साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की शॉल पोशी और गुलपोशी की। इसी तरह से साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी दरगाह के मुतवल्ली शेख अहमद क़ादरी की शॉल पोशी और गुलपोशी की। बारिज़ा मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे उर्स शरीफ में शिरकत करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि KCR एक अजीम क़ायद हैं जो सेक्युलरिज़म पर भरपूर ईमान रखते हैं। उन्होंने कहा कि KCR ने मुझे रियासत का वज़ीर दाखिला बनाकर मुल्क में सेक्युलरिज़म और भाईचारगी की मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि KCR ने अपने दौरे इक़्तिदार में रियासत के मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की और उनकी फलाह बहबूद के लिए जो इक़दामात किए हैं, इसकी मुल्क भर में नज़ीर नहीं मिलती। तेलंगाना के लिए अपनी जान की परवाह न करने वाले लीडर KCR हैं। उन्होंने कहा कि KCR के दौर में हमने अजमेर शरीफ में रुबात भी तामीर किया, जिससे मुस्लिम अक़लियतों को काफ़ी माविन व मददगार साबित हो रहा है। मैं सबसे पहले अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। आज की इस महफिल में, उर्स शरीफ में मुझे एक मौका मिला है ज़ियारत करने का। ख़ासतौर से हज़रत सैयद मोहम्मद शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर आज मुझे दुआ करने का जो मौका मिला है, उसके लिए मैं सारे इस एरिए के सारे के उनके मुरीदों के और ख़ासतौर से दरगाह के सज्जादे साहब, मुतवल्ली साहब शेख अहमद साहब का, मैं फ़खरुद्दीन साहब, सैयद सूफी साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। औलिया अल्लाह का बहुत बड़ा मुकाम होता है। यकीनन वो लोग खुशनसीब होते हैं जो उन्हें इनकी ज़ियारत का मौका मिलता है या दुआ करने का मौका मिलता है। आज मेरे साथ हमारे दोनों अर्दिल अजीज कारपोरेटर शेखर अन्ना, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे भी उनसे सीखने का कुछ मौका मिलता है। बड़े अदब के इंसान है। दुनिया में इंसान तो बहुत पैदा होते हैं, जिसमें अदब नहीं तो वो इंसान क्या पैदा। और औलिया अल्लाह जो मौका दिए हैं उनकी ज़ियारत का, ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिसे वो चाहते हैं। तो मैं आज खास तौर से दुआ भी किया हूँ, अल्लाह ताला आने वाले हफ्ते शेखर भाई को और खास कर देवेंद्र भाई को, जो आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, फिर से अच्छी मिजाज से जितवाए। और आने वाला टाइम जरूर हमारे BRS पार्टी का है। हमारे KCR साहब एक महान लीडर, उन्होंने जितने सेकुलर है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई नहीं है। हमेशा अभी देख लिया आप जो हाल है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। KCR साहब मुसलमानों को जो इज्जत दिए, उन्होंने अब कहा एक मुसलमान को डिप्टी CM बनाकर हम उन्हें सारी कौम को इज्जत देंगे। उसी तरह दूसरी मर्तबा अपने साथ होम मिनिस्टर बना गया। ये हमारे औलिया अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआ है। ये तेलंगाना की तहजीब है, ये कल्चर है यहाँ का। और औलिया अल्लाह जितने तेलंगाना के अंदर है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के दूसरे स्टेटों में नहीं है। जहाँ पर औलिया अल्लाह का कदम होता है ना, वहाँ हमेशा के लिए राहत और सुकून मिलता है। तो हमारे दोनों कारपोरेटर यहाँ पर आने पर मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे बदर भाई यकीनन यहाँ के होम मिनिस्टर है, बड़े अच्छे इंसान है। मुझे भी उनसे सीखने का मौका मिलता है। वो प्यार से रहते हैं सब। और मेरे पास जब तक मैं डिप्टी CM रहा, होम मिनिस्टर है, मैं हमेशा देखा बदर भाई को, किसी के साथ नाइंसाफी है तो उन्हें लेकर आते हैं, किसी की जमीन में नहीं जाते, किसी खराब आदमी की मदद नहीं करते। और जब भी आते मेरे पास मजलूम को लेकर आते हैं। जहां नाइंसाफी होती है उन्हें पकड़ कर लाते हैं। यही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इंसान मदद अच्छे आदमी करना चाहिए, हक के लिए मदद करना चाहिए। मैं बहुत दिल से कदर करता हूँ। जब मेरे पोतरे को पॉलिटिक्स में आने का शौक हुआ, उन्होंने कहा एक दिन के इनको भी कुछ एक्टिव कीजिए,
तो मैं किसका शागिर्द बना हूँ? बदर भाई का शागिर्द बना हूं, मेरे पोते का। क्यों? अच्छे इंसान के शागिर्द जो बनते हैं वही हमेशा अच्छा काम करते हैं। कभी कोई पैसे वाले से लिया कर नहीं मिला, वो बदर भाई को मिला। बदर भाई जरा आपके साथ रखो, कुछ इसे सीखने को मिल जाएगा। तो मुझे बहुत फख्र से नाम लेता हूँ बदर भाई का। हमारे यूसुफ भाई हमारे दोस्त है, बहुत अच्छे इंसान है। हमेशा पिछले इलेक्शन में मनगोड़ में इनके फार्म हाउस पे हम कम 300 आदमी 24 घंटे रहते थे, खाना खाते थे। और जो खाने खिलाने वाला इंसान होता है अल्लाह ताला उसे बहुत तरक्की देता है, उसे पसंद भी करता है। तो हमारे सरदार भाई वो तबीयत खराब में भी आना चाहते थे, मगर मुझे फ्लू हो गया है तो दूसरों को लग जाएगा, उससे एहतियात कर वो समझ कर नहीं आए। और ऐसी जो महफिल है औलिया अल्लाह की महफिल है, जहाँ पर नेक फरिश्ते आ रहते हैं, जिसको भी मौका मिलता है वो खुश नसीब इंसान है। हमारे मीडिया के दोस्तों और जितने मुतक़िरीन यहाँ हैं सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। औलिया अल्लाह के पास इंसान को सीखने के लिए मिलता है। जितने औलिया अल्लाह है जो मुंह से कहते हैं वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। आप जानते हैं बहुत पुराने किताबों में हमने पढ़ा है, जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गोलकुंडे को फतह करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर उनकी फौज में दो मजूफ लोग थे। रात में तूफानी बारिश हो रही थी और पूरा खीमे उड़ चुके थे। मैं हजरत यूसुफ शरीफ साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह दोनों कुरान पढ़ रहे थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बाहर निकल कर देखा कि पूरे खेमे उड़ चुके हैं, मगर कोई कुरान पढ़ रहा है, ऐसे रोशनी कहाँ से मिल रही। जब वहां देखे उनकी करामत तो फौरन खत्मबोश हो गए। सरकार मैं 3 महीने से यहाँ पढ़ा हूँ के खिलाफ फतह नहीं हो रहा है, एक बार आप मुझे दुआ कर दीजिए। उन्होंने एक टिकरी पर लिख कर दिया और इमीडिएट सुबह में उन्हें फतेह हासिल हुई। ये बुजुर्गान दीन का बहुत बड़ा करिश्मा होता है। ये अल्लाह के वली है। अल्लाह ताला इनकी बात जब इन्हों किसी के लिए दुआ करते हैं। जब मेरे पोतरे को पॉलिटिक्स में आने का शौक हुआ, उन्होंने कहा एक दिन के इनको भी कुछ एक्टिव कीजिए, तो मैं किसका शागिर्द बना हूं? बदर भाई का शागिर्द बना हूं, मेरे पोतरे का। क्यों? अच्छे इंसान के शागिर्द जो बनते हैं वही हमेशा अच्छा काम करते हैं। कभी कोई पैसे वाले से लिया कर नहीं मिला, वो बदर भाई को मिला। बदर भाई जरा आपके साथ रखो, कुछ इसे सीखने को मिल जाएगा। तो मुझे बहुत फख्र से नाम लेता हूँ बदर भाई का। हमारे यूसुफ भाई हमारे दोस्त है, बहुत अच्छे इंसान है। हमेशा पिछले इलेक्शन में मनगोड़ में इनके फार्म हाउस पे हम कम 300 आदमी 24 घंटे रहते थे, खाना खाते थे। और जो खाने खिलाने वाला इंसान होता है अल्लाह ताला उसे बहुत तरक्की देता है, उसे पसंद भी करता है। तो हमारे सरदार भाई वो तबीयत खराब में भी आना चाहते थे, मगर मुझे फ्लू हो गया है तो दूसरों को लग जाएगा, उससे एहतियात कर वो समझ कर नहीं आए। और ऐसी जो महफिल है औलिया अल्लाह की महफिल है, जहाँ पर नेक फरिश्ते आ रहते हैं, जिसको भी मौका मिलता है वो खुश नसीब इंसान है। हमारे मीडिया के दोस्तों और जितने मुतक़िरीन यहाँ हैं सभी भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। औलिया अल्लाह के पास इंसान को सीखने के लिए मिलता है। जितने औलिया अल्लाह है जो मुंह से कहते हैं वो अल्लाह के नेक बंदे हैं। आप जानते हैं बहुत पुराने किताबों में हमने पढ़ा है, जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गोलकुंडे को फतह करने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर उनकी फौज में दो मजूफ लोग थे। रात में तूफानी बारिश हो रही थी और पूरा खीमे उड़ चुके थे। मैं हजरत यूसुफ शरीफ साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह दोनों कुरान पढ़ रहे थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बाहर निकल कर देखा कि पूरे खेमे उड़ चुके हैं, मगर कोई कुरान पढ़ रहा है, ऐसे रोशनी कहाँ से मिल रही। जब वहां देखे उनकी करामत तो फौरन खत्मबोश हो गए। सरकार मैं 3 महीने से यहाँ पढ़ा हूँ के खिलाफ फतह नहीं हो रहा है, एक बार आप मुझे दुआ कर दीजिए। उन्होंने एक टिकरी पर लिख कर दिया और इमीडिएट सुबह में उन्हें फतेह हासिल हुई। ये बुजुर्गान दीन का बहुत बड़ा करिश्मा होता है। ये अल्लाह के वली है। अल्लाह ताला इनकी बात जब इन्हों किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी पर शफकत का हाथ रखते हैं, यकीनन उसे कामयाबी मिलती है। और हमेशा हमारे औलिया अल्लाह ने हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर बहुत काम किया। आज देख रहे हैं माहौल किस तरह बिगड़ रहा है, और हमारे केसीआर साहब ने तेलंगाना में जब तक पावर में रहे बहुत अमन और भाईचारे को बहुत फरोग दिया है। हम लोग जो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम
मिलजुल कर रह के ही जिंदगी गुजार सकते हैं। ये औलिया अल्लाह की तालीम है। आज यकीनन हम फ़ख्र से सर ऊंचा है क्योंकि हमारे दोनों भाई कारपोरेटर आज इस महफिल में मौजूद है। यकीनन वही लोग इस महफिल में मौजूद होते हैं जिससे हिदायत होती है। आज दुआ जो की गई है अल्लाह ताला उसे ज़रूर कबूल करेगा। हमारे दोनों भाई फिर से बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे और आपकी खिदमत करते रहेंगे। मैं आज यकीनन मीडिया के भाइयों का, सभी भाइयों का और ख़ास तौर से बदर भाई का भी ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। वो खुद मेरे पास घर पर आया कि चलना है, सुबह बताए मुझे फ़ोन कर कर, क्योंकि बदर भाई की कोई बात को मैं टालता नहीं हूँ। बदर भाई जहाँ चलो बोले, कभी ये नहीं कहता कि बदर भाई जब मैं निकल रहा था तो मेरे लड़के आज से मुझसे आजम साहब मिले, पापा दावत में जाना है ज़रा जल्दी। अल्लाह दरगाह शरीफ जाने के बाद जल्दी की कभी सोचते नहीं, जब तक उनकी नजर इनायत हम पर रहेगी हम वहीं मौजूद रहेंगे, आराम से जाएंगे। तो मैं तमाम हमारी बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ मौजूद है और यही कहता हूँ अल्लाह ताला हम सबको अच्छा रखे, खुशहाल रखे, हर में एकजहती पैदा करे। एकजहती का मतलब सिर्फ मुसलमान मुसलमान नहीं, हिंदू मुस्लिम की एकजहती होना चाहिए। ये प्यार जो औलिया अल्लाह ने हमें दिया है, औलिया अल्लाह के मज़ारों पे कौन आते, जितने मुसलमान जाते उससे ज़्यादा हिंदू भाई आते। तो हम यही दुआ करना है अल्लाह ताला, आजकल मुल्क के अंदर हालात बदलते जा रहे हैं, ये ज़रूरत नहीं है बदलने की, नहीं है बदलने की ये ज़रूरत है। हमें अल्लाह ताला प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में रहकर इस मुल्क की तरक्की करें और हम आपस में मिलजुल कर रहें। यही हमारे औलिया अल्लाह की तालीम भी रही। हमारी बहनों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आज इस महफिल में मौजूद है। और फिर इंशाल्लाह आने वाला वक्त, एक बात बताता हूँ, मैं सरकार की कदमबोसी में दुआ भी किया हूँ कि फिर से हमारे KCR साहब को फिर एक बार मौका अता फरमाएं ताकि फिर से आपकी खिदमत कर सके। और वो बहुत औलिया अल्लाह के मोतक़िद KCR साहब, वो जिस तरह इक़्तिदार चलाए वो तेलंगाना लाने वाले भी उन्होंने हैं, तेलंगाना तहरीक चलाने वाले भी उन्होंने हैं, तेलंगाना के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करने वाले लीडर है वो KCR साहब है। उनके लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और औलिया अल्लाह के ज़रिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें फिर से इक़्तिदार में फिर से मौका दे और जिस तरह साबिक़ा में उन्होंने इंसाफ किया है आने वाले वक्त में भी उसी तरह सब कौमों के साथ इंसाफ करेंगे। और ख़ास तौर से इस दरगाह शरीफ के सज्जादे साहब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि औलिया अल्लाह की खिदमत करना यकीनन खुदा की खिदमत करने के बराबर है। आज जो मुझे मौका दिया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग इस महफिल में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन सब की दुआएं कबूल फरमाए और उन्हें उनकी जो बीमार है उन्हें सेहतमंद बनाए, जो हाजत लेकर जो मजबूरी मुश्किलात में है अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर करे, हर तरीके से उन पर अपना रहम और फजल नाजिल करे और अच्छी ज़िंदगी गुजारे। यही मेरी दुआ करते हुए मुझे जो वक्त दिया गया है मुतवल्ली साहब का और तमाम यहाँ के दरगाह के सज्जादे नशीन और जितने यहाँ के मेंबर्स हैं जो खिदमत गुजार है, उन सब का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मुझे जो मौका देने पर फिर एक बार मैं सज्जादे साहब से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि KCR साहब को फिर से इक़्तिदार आए ताकि वो इक़्तिदार पर आने पर सारा तेलंगाना में इंसाफ होगा, हर एक के साथ उनका हक मिलेगा और हम सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। क्योंकि KCR साहब भी औलिया अल्लाह के बहुत मोतक़िद है, हमेशा बड़ी बड़ी दरगाहों पर जहाँ पर भी है बराबर जाते हैं, हम मन्नत करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। हमने ख़ास तौर से अजमेर में एक रुबात बनाने के लिए 1 एकड़ ज़मीन ली थी, उसके लिए KCR साहब ने 3 करोड़ रुपये अमाउंट भी भिजा चुके थे, ज़मीन भी अलाट हो चुकी थी, और बाद में कुछ लोगों की वजह से वहाँ में हिंदू मुस्लिम की एकजहती होना चाहिए। ये प्यार जो औलिया अल्लाह ने हमें दिया है, औलिया अल्लाह के मज़ारों पे कौन आते, जितने मुसलमान जाते उससे ज़्यादा हिंदू भाई आते। तो हम यही दुआ करना है अल्लाह ताला, आजकल मुल्क के अंदर हालात बदलते जा रहे हैं, ये ज़रूरत नहीं है बदलने की, नहीं है बदलने की ये ज़रूरत है। हमें अल्लाह ताला प्यार मोहब्बत को बढ़ावा दे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद में रहकर इस मुल्क की तरक्की करें और हम आपस में मिलजुल कर रहें। यही हमारे औलिया अल्लाह की तालीम भी रही। हमारी बहनों का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आज इस महफिल में मौजूद है। और फिर इंशाल्लाह आने वाला वक्त, एक बात बताता हूँ, मैं सरकार की कदमबोसी में दुआ भी किया हूँ कि फिर से हमारे KCR साहब को फिर एक बार मौका अता फरमाए ताकि फिर से आपकी खिदमत कर सके। और वो बहुत
औलिया अल्लाह के मोतक़िद केसीआर साहब वो जिस तरह इक़्तिदार चलाए वो तेलंगाना लाने वाले भी उन्होंने हैं, तेलंगाना तहरीक चलाने वाले भी उन्होंने हैं, तेलंगाना के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करने वाले लीडर है वो केसीआर साहब है। उनके लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और औलिया अल्लाह के ज़रिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें फिर से इक़्तिदार में फिर से मौका दे और जिस तरह साबिक़ा में उन्होंने इंसाफ किया है आने वाले वक्त में भी उसी तरह सब कौमों के साथ इंसाफ करेंगे। और ख़ास तौर से इस दरगाह शरीफ के सज्जादे साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि औलिया अल्लाह की खिदमत करना यकीनन खुदा की खिदमत करने के बराबर है। आज जो मुझे मौका दिया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जो लोग इस महफिल में तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन सब की दुआएं कबूल फरमाए और उन्हें तरफ उनकी जो बीमार है उन्हें सेहतमंद बनाए, जो हाजत लेके जो मजबूरी मुश्किलात में अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात दूर करे, हर तरीके से उन पर अपना रहम और फजल नाजिल करे और अच्छी ज़िंदगी गुजारे। यही मेरी दुआ करते हुए मुझे जो वक्त दिया गया है मुतवल्ली साहब का और तमाम यहाँ के दरगाह के सज्जादे नशीन और जितने यहाँ के मेंबर्स हैं जो खिदमत गुजार है उन सब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मुझे जो मौका देने पर फिर एक बार मैं सज्जादे साहब से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि केसीआर साहब को फिर से इक़्तिदार आए ताकि वो इक़्तिदार पर आने पर सारा तेलंगाना में इंसाफ होगा, हर एक के साथ उनका हक मिलेगा और हम सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि केसीआर साहब भी औलिया अल्लाह के बहुत मोतक़िद है। हमेशा बड़ी बड़ी दरगाहों पर जहाँ पर भी है बराबर जाते हैं, हम मन्नत करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। हमने ख़ास तौर से अजमेर में एक रुबात बनाने के लिए 1 एकड़ ज़मीन ली थी, उसके लिए केसीआर साहब ने 3 करोड़ रुपये अमाउंट भी भिजा चुके थे, ज़मीन भी अलाट हो चुकी थी और बाद में कुछ लोगों की वजह से वहाँ में कामयाबी नहीं मिली। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो ज़रूर रुबात बनाएंगे और केसीआर साहब अल्लाह ताला फिर से इक़्तिदार दे, हमारी यही दुआ है। उसी के साथ मुझे मौका देने पर शुक्रिया अदा करते मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थोड़े मसले हुए थे यहाँ पे, वो मसलों को लेकर परेशान थे कमेटी, वो कमेटी के वजह से आज आके महमूद साहब होम मिनिस्टर साहब थे तो इमीडिएटली वहाँ पे जाके साहब ये कमेटी को बहुत परेशान कर चुके थे, बहुत परेशान है कमेटी। तो इमीडिएटली हमारे होम मिनिस्टर साहब ने सीपी को फोन करके वहाँ पे जो भी इंसाफ करना बोल के बोलते एक ही दिन में सीपी साहब यहाँ आके इंसाफ करे। कमेटी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। तो इसलिए आज मेवा की यहाँ पर जो फ्रूट लगे हुए उसके फातिहा होगी, उसके लिए दुआ है। तो फ्रूट हर इंसान खाता, फ्रूट के लिए जो भी खाएगा मरीज होते खुशी में रहे तो हमेशा फ्रूट खाने से तंदुरुस्त होते, तो दरगाह का भी स्पेशल है। तो इसीलिए खास तौर से मैं कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करते हुए शेखर अन्ना का, देवेंद्र अन्ना का, जितने भी यहाँ पे कारपोरेटर्स और वार्ड मेंबर यहाँ के लीडर से उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा आप लोग दरगाह के खिदमत में रहते। तो ये खिदमत आप लोग हमेशा कामयाबी के अंजाम पे लेके जाने वाली है। और मेरी एक गुजारिश है कि साहब को और जाना है दूसरे प्रोग्रामों में भी, तो वहाँ पे ऑलरेडी लोग ठहरे हुए थे, हमारे पास जाना था 9 बजे, हो तो मैं पहले लेके आना बोले 6 बजे, 5 बजे से वहाँ बैठा, 6 बजे साहब को लेके निकल गया। तो इसीलिए केसीआर साहब ने हमारे पहले सीएम तेलंगाना के पहले सीएम साहब ने केसीआर साहब हमारे महमूद अली साहब पे बरकत और नेक एक शरीफ इंसान समझकर उनको ओहदे दिए, ओहदे में कामयाब होने में हमारे की है तो हमारे महमूद अली साहब। तो इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं खासतौर से यहाँ के देवेंद्र रेड्डी साहब को बात कर, क्योंकि फिर अगले साल इलेक्शन है, उससे बात करो। अचानक कल से उनको बुखार और बॉडी पेन होने की वजह से उन लोग बार बार मुझे फोन करे कि आप होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब को लेके जाइए, क्योंकि मैं को प्रॉब्लम ज्यादा हो गया और मैं आने से लोगों को भी तकलीफ होती, बुखार में हो, तो इस वजह से मेरे लिए भी दुआ करो बोले। तो इसलिए शेखर साहब ने भी बताया कि एमएलए साहब को जरा तबीयत थोड़ी खराब होने की वजह से आज रेस्ट में है, महमूद अली साहब की जो इजाजत दे ली है तो ठीक है, तबीयत जरूरी है बोल के यहाँ दुआ किया जाएगा आपके लिए। एमएलए नंबर 1 एमएलए, ना गनमैन, ना कोई कोर्ट, ना कोई ड्रेसिंग, सीधे साधे हमसे भी कम
तरीके से वो लोग पब्लिक में घूम रहे थे, मालूम है आप लोग, इसलिए वो लोग कामयाबी में, तो इसलिए आपको सब लोग उनके लिए दुआ कीजिए। अब हमारे डायनेमिक जो स्मार्ट टीम के एक्सरसाइज करते हुए तरक्की करते हुए हमारे शेखर भाई ने 2 बार जीते, तीसरी बार में भी फिर रनिंग में है, तो आप लोग दुआ दीजिए। इंसान है, हर चीज को लगेगा रहता अच्छा बुरा, तो अच्छे में ज्यादा है, इसलिए